अभिषेक कुमार मिश्रा जी आ जाएंगे मंच में। अभिषेक कुमार मिश्रा जी सामने चलिए। होम साइंस के क्लास के बच्चे के जिन्होंने टॉप किया है और जिनका कम नंबर आया है सर, उनको आप क्या कहना चाहिए? इसीलिए हमने कहा कि गोल सेट करो और हर चीज़ का समय होता है। अभी पढ़ने का समय, जी, हौसला, और इसीलिए हमने कहा कि मोबाइल का कम से कम उपयोग करो और ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान कैरियर ओरिएंटेड बनना चाहिए, कैरियर बनाने के लिए। क्योंकि लॉकडाउन का सर समय था और लोग जो बच्चे थे वो ऑनलाइन क्लास भी करते थे, लेकिन इसके बाद जो फिजिकल आप बताए कि खेलना चाहिए, घर से बाहर निकलना चाहिए, वो नहीं हो पाया था सर। इसीलिए मैंने कहा ना कि अब समय तो है कि देखिए, घर में लोग पढ़ने का समय, खेलने के समय भी घर में लोग मोबाइल खेलते हैं, इसीलिए हमने मना किया। फिज़िकल एक्सरसाइज भी ज़रूरी है, बाहर भी ज़रूरी है। आप क्रिकेट खेलो, फुटबॉल खेलो, अन्य, क्योंकि शरीर को ऑक्सीजन की ज़रूरत है, शरीर को धूप की ज़रूरत है। इसीलिए बच्चों स्वस्थ रहेंगे जब बाहर निकलेंगे। 1-2 घंटा ज़रूर बच्चों को शारीरिक खेल, शारीरिक श्रम करना चाहिए। उसमें कमी है, जिसके कारण वो प्रॉपर उनको पूरा ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है, शरीर का ग्रोथ नहीं हो पाता। वो भी पढ़ाई के साथ वो भी ज़रूरी है। इनका कहना यही था कि होम साइंस क्लास के बच्चे जो भी टॉप किए हैं उन्हें शुभकामनाएं दी हैं और कुछ सर्टिफिकेट भी बांटे हैं, और इनका व्यस्त कार्यक्रम के चलते ये कहीं और जा रहे हैं। और जो स्टूडेंट हैं हम उनसे भी जुड़ेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि उनका कैसा एक्सपीरियंस था। होम साइंस क्लासेस के बच्चे जिन्होंने टॉप किया है और जो पहले भी टॉपर रह चुके हैं, उनके गार्जियन हमारे साथ मौजूद हैं। आइए उनसे जुड़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इस कोचिंग में देने से उनका कितना बेनिफिट हुआ, पैसा तो वेस्ट नहीं हुआ है, और क्या बात लेके वो यहाँ पे भेजे थे अपने बच्चे को, वो अरमान पूरे हुए या नहीं। आइए उनसे ही जुड़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। अभी हमारे साथ मौजूद हैं अभिषेक जी, अभिषेक के पिता। सर, आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम संतोष मिश्रा हुआ। संतोष सर, ये बताइए कि यहाँ पे होम साइंस क्लासेस में अपने बच्चे को देने के बाद आपको क्या लगा था कि आपके बच्चा यहाँ पे टॉप करेगा, या फिर जो वातावरण है इसके बारे में आपको तो जानकारी नहीं होगी, लेकिन बच्चे के माध्यम से आपको क्या पता चला? बच्चे के माध्यम से पता लगा कि जो भी शिक्षक यहाँ हैं बहुत मेहनती हैं। केवल क्लास के समय ही नहीं, बाद के समय में भी अगर बच्चा उनके ऊपर मोबाइल पर फ़ोन करता है कि हमको इस तरह का प्रॉब्लम है, तुरंत सॉल्व करते हैं, चाहे रात के 10 बजे चाहे 11 भी बजे। शिक्षक बहुत मेहनती हैं। जो भी बच्चा यहाँ आया तन मन से पढ़ा है, सभी बच्चा यहाँ का अच्छा है। यानी आप पूरा संतुष्ट हैं? कि संतुष्ट हैं, मेहनत करवाते हैं। अभिषेक की मम्मी हैं, उनसे जुड़ते हैं। अब मैम ये बताइए कि जब अभिषेक का यहाँ एडमिशन हुआ था और उसने जब टॉप किया, जब यहाँ पे कोचिंग में नाम भी हुआ, तो आपको कैसा उस समय लगा था कि हाँ कोचिंग अच्छा था, या बीच में माहौल कैसा, किस तरीके से आप मोटिवेट करते थे? बहुत अच्छा ही बताता था यहाँ के बारे में। मतलब कहता था कि सर जो कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे हैं वो क्लियर होते जा रहे हैं। हाँ, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा करते हैं। और चूँकि हम लोग हमेशा देखते हैं कि एक स्टूडेंट अपने पिता से कम लेकिन माँ से सारी बातें बताता, तो क्या अभिषेक रात में कितने बजे तक पढ़ाई करता था? ये 10-11 बजे तक करता था रात में पढ़ाई। यानी उसने मेहनत भरपूर किया। हाँ, भरपूर मेहनत करता था। क्योंकि इस बार एग्ज़ाम नहीं हुए थे, 11th के आधार पे ही रिजल्ट को निकाला गया था, लेकिन 11th में भी पढ़ाई करना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि हमें पता है कि अभिषेक हिंदी मीडियम से डायरेक्ट आया था इंग्लिश मीडियम में। इसके बाद इस तरीके से टॉप करना, ये आप कहाँ देखते हैं? ऐसे तो हम सोचे भी नहीं थे, लेकिन बहुत अच्छा ही कर पाए। लेकिन बहुत अच्छा कर पाए, बहुत बड़ा सर का योगदान। जब आप यहाँ पे इंस्टीट्यूट में दिए थे बच्चे को, तो क्या लगा था कि ये कितना सपोर्ट कर पाएंगे बच्चे को? उस समय का माहौल बताइए। लगता था कि मतलब सर लोग, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम आए होंगे 11th में, तो बच्चे पहली बार आते हैं कोचिंग में, तो उससे पहले ये होम साइंस क्लासेस के बारे में आपने कहीं सुना था या किसी से जानते थे, या आप डायरेक्ट आए थे? नहीं, अभिषेक ही अपने से आया था यहाँ पे। अभिषेक बताया था कि यहाँ पे मैं जा रहा हूँ। अभिषेक ही बताया था। अभी जब आपका बच्चा टॉप कर दिया है, तो जो सर हैं यहाँ के, ओम सर हैं, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? उनको आप क्या कहेंगे? उनका थैंक यू बोलेंगे, बहुत अच्छे हैं। यानी दिल से धन्यवाद आप लोग देना चाह रहे हैं। तो ये अभिषेक की माँ थी और इनका साफ तौर पे यही कहना है कि जहाँ तक पढ़ाई का सवाल है वो होम साइंस क्लासेस में बेहतर हुए हैं। इसका रिजल्ट भी हमें देखने को मिला है।
ओम साइंस क्लासेस के कर्ता धर्ता ओम प्रकाश राय जी हमारे साथ मौजूद है। सर से जानने की कोशिश करते हैं कि कब इन्होंने स्टार्ट किया और इतना अच्छा फीडबैक मिल रहा है स्टूडेंट का, गार्जियन का। खुद यहाँ के जो सांसद हैं संजय सेठ जी, उन्होंने भी इस संस्था की तारीफ़ की और यहाँ के जो बच्चे हैं उन्हें शुभकामनाएँ दी हैं। तो हमसे बातचीत करने के लिए मौजूद हैं ओम सर, इनसे ही जुड़ते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है जनचर्चा टीवी में। थैंक यू प्रियांशु जी। सर, जब आपने स्टार्ट किया था और काफ़ी एक लंबा संघर्ष भी आपने देखा था, चूँकि हम लोग शुरू से जान रहे हैं, करीबन 7 से 8 साल हो चुके हैं आपके इस संस्था को, और आज 2013 से स्टार्ट हुआ, लेकिन आज आपका ये संस्था रातू में सबसे नंबर 1 पे है। इसका श्रेय किसको देते हैं और जो बच्चों से फीडबैक मिल रहा है इसके बारे में बताएं। इसका श्रेय अगर देखा जाए तो हमारे स्टूडेंट में है, क्योंकि वो स्टूडेंट मेहनती होते हैं। मेरा किस्मत अच्छा है कि हमारे पास बहुत ही अच्छे स्टूडेंट आते हैं, भले ही वो हिंदी मीडियम से आते हैं लेकिन वो मेहनती होते हैं और उनका योगदान हमेशा रहा है। क्योंकि अगर हमारे क्लास में कोई बच्चे नहीं होंगे तो हम बेंच को तो कोर्स नहीं कंप्लीट करेंगे। तो हमारा सबसे बड़ा सपोर्ट रहा है बच्चों के साथ। और आई थिंक हमने कभी बच्चों को ऐसा सोच कर नहीं पढ़ाया एज ए स्टूडेंट। वो मेरे छोटे भाई हों या उनके हम गार्जियन हैं, बड़े भाई के जैसा व्यवहार करते रहे और उनके साथ हमारा एक ऐसा बॉन्डिंग हो जाता है, ऐसा दोस्ती हो जाता है कि शायद इसका भी फ़ायदा हमको मिलता है। क्योंकि आप स्टूडेंट से जब हमने बात किया तो देखा कि वो खुल के आपके बारे में बता रहे थे, वो अच्छा हो बुरा हो, उनका कहना यही था कि सर जो कॉन्सेप्ट है वो तो क्लियर करते हैं, इसके साथ ही मोटिवेट भी करते थे। इसके पीछे का क्या रीज़न है? क्योंकि हम कभी भी प्रोफेशनल नहीं हुए। हमारा जो भी था 100% हम देने का कोशिश किए। मेरे अंदर में जो भी नॉलेज है हम कभी उसमें कटौती नहीं किए। तो आई थिंक इसका फ़ायदा है और बच्चे हमको दिल से प्यार करते हैं। ठीक है, दिल से तो प्यार करते हैं, तो तभी जाके हमने देखा कि इसका बेहतर रिजल्ट हुआ है और टॉप में आप आ चुके हैं रातू का। अभी ये बताइए सर कि कोरोना काल था और इसमें बच्चों के पास, बहुत ऐसे बच्चे आपके पास होंगे जिनके पास मोबाइल भी नहीं होगा, स्मार्टफोन भी नहीं होगा, उन तक आपने कैसा कोचिंग दिया, उन्हें कैसे आप मोटिवेट? स्टार्टिंग में तो हमने सोचा कि अब क्या कर सकते हैं। एक ही सहारा था यूट्यूब। हमने कुछ वीडियो बनाया, स्टार्टिंग में यूट्यूब में अपलोड किया, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग था वीडियो एडिटिंग करना। मतलब 1 घंटे का लेक्चर के लिए हमको कम से कम 3 से 4 घंटा लग जाता था। फिर अचानक से मुझे पता चला कि एक जूम एप्लीकेशन है, जूम क्लाउड, जिसमें बेहतर तरीके से क्लास लिया जा सकता है, जिसमें दोनों साइड से कम्युनिकेशन भी हो सकता है। तो हमने उसको प्रीफर किया और स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा बच्चे नहीं जुड़े थे उसमें, 2, 4, 10 बच्चे जुड़े हुए थे और कुछ दिनों के अंदर में फिर उसमें भी सारे लोग कनेक्ट हो गए। कुछ लोगों का नेटवर्क प्रॉब्लम होता था तो वैसे कुछ बच्चे हमारे घर में आके इंडिविजुअली पढ़ लेते थे, तो उनको साथ में बिठा के पढ़ा लेता था। मतलब ज़्यादा भीड़ नहीं, मतलब 2-4 बच्चों को घर में पढ़ा लेता था। और इसी तरीके से फिर वो जूम में वो लोग भी कंफर्टेबल हो गए और धीरे धीरे हमारा मतलब उसमें भी ग्रोथ होने लगा। यानी कारवां वहाँ से जो चला वो आज यहाँ पे टॉप करवा के ही माने। हाँ, मतलब मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा था कि ये क्लास को रुकने दूंगा। यूट्यूब में जब तक हमारा वीडियो अपलोड नहीं होता था तो आप बिलीव करेंगे कि हम व्हाट्सएप में भी टेस्ट लेते थे बच्चों का। पहले ही टॉपिक डालते थे जो बच्चा का क्लास जितना दिन हो चुका था, क्योंकि मार्च में लॉकडाउन हुआ था। उससे पहले हमारा 3 फरवरी को क्लास स्टार्ट हुआ था। अप्रॉक्सीमेटली 20 डेज़ का क्लास हो चुका था। तो मेरे पास एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट था कि हमने 20 दिन 25 दिन तक बच्चों का क्लास ले चुका था और उनके पास वो कंटेंट था जिससे हमारा मतलब उन लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए हमारे पास काफ़ी चीज़ था। बस पर डे 2 क्वेश्चन मैं व्हाट्सएप में डालता था और बच्चों को बोलता था कि यू हैव ओनली 20 मिनट और 40 मिनट एंड राइट दिस आंसर, और वो लोग सेंड करते थे। उनको एक लिमिटेड टाइम में आंसर सेंड करना होता था। बस इसी तरीके से उनको लगने लगा कि नहीं, ये टॉपिक्स हम लोग व्हाट्सएप में घर में बैठ के कर सकते हैं, तो अगर जूम से अगर हम लोग क्लास करते हैं तो बेहतर हो पाएगा। इसी तरीके से बच्चे हमेशा हमें सपोर्ट किए। बच्चों का सपोर्ट रहा है ही, साथ में गार्जियन का भी सपोर्ट आपको मिला है। और हमें ये भी बताया गया है कि इस कोचिंग जब आप 2013 में इसे स्टार्ट किए थे, उस समय का और अभी के बच्चे में आप क्या डिफरेंस देखते हैं? क्योंकि उस समय तो लॉकडाउन नहीं था, लेकिन अभी लॉकडाउन भी हुआ था, बच्चे का जो पढ़ाई का लेवल है वो भी नीचे आया है सर, इसके बारे में बताइए। पहले जब मैंने कोचिंग स्टार्ट किया था
मुझे पता है कि मेरे पास इंफ्रास्ट्रक्चर में कुछ भी नहीं था, लेकिन हमारे पास बच्चे ज़मीन में बैठ के पढ़ते थे और इतना कंसिस्टेंटली मेहनत करते थे। लगातार हम भी मेहनत करते थे 3 से 4 घंटे तक, और वे लोग भी मेहनत करते थे। मेहनत में अभी थोड़ा सा कमी आया है क्योंकि टेक्नोलॉजी है इतना सारा। आज अगर कोई क्लास छूट भी जाता है तो उनको रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, तो रिकॉर्डिंग देख लेते हैं। तो इस तरीके से मॉडर्नाइजेशन आने से लोगों का एफिशिएंसी तो थोड़ा कम हो रहा है, क्योंकि वो लोग सोच रहे हैं कि अगर छूट भी जाता है तो हम कर लेंगे। उस समय हमारे पास वैसा कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, कुछ रिसोर्स नहीं था वैसा, तो बच्चों के पास वैसा कोई ऑप्शन नहीं था, उनको क्लास ऑफलाइन में ही करना पड़ता था। लेकिन ऑफलाइन क्लास का रिज़ल्ट हमेशा बेहतर रहा है कंपैरेटिवली ये ऑनलाइन का। हाँ सर, ऑनलाइन एग्ज़ाम होते थे, लेकिन जैक में ये बोला गया है चूँकि आपके पास दोनों बैच चलते हैं, सीबीएसई भी और जैक भी, लेकिन जैक वाला और सीबीएसई वाला से ये बोर्ड से ये ऑर्डर आया था कि एग्ज़ाम नहीं लेना है, बच्चों को ऐसे ही पास कर दिया जाए। तो उस समय आपका क्या रिएक्शन था? क्या आपको लगता था कि जो आप भी टॉप किए 11th के बेसिस पे बनाया गया रिजल्ट, लेकिन कुछ ऐसे स्टूडेंट रहेंगे जो बेस्ट होंगे लेकिन उनका नंबर कम आया है, इस पे आपकी क्या राय है? इसमें अभी हम गवर्नमेंट को कुछ भी नहीं बोल सकते इस मैटर पे, क्योंकि गवर्नमेंट के पास भी कोई ऑप्शन नहीं था। गवर्नमेंट ने ऑप्शन दी थी बच्चों को कि जो एग्ज़ाम देना चाहते हैं वो अपीयर हो सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि हमने सिलेबस कंप्लीट कर चुका था, बच्चे भी अपना प्रिपरेशन कंप्लीट कर चुके थे, और ऑलमोस्ट कम से कम ऐसे स्टूडेंट हमारे पास 80% होंगे जिन्होंने इस डिसीज़न से निराशा व्यक्त की कि एग्ज़ाम नहीं हो रहा है, क्या सर मैं अगले बार एग्ज़ाम दे दूँ। लेकिन मैंने उन्हें बहुत मोटिवेट किया, समझाया कि नहीं ऐसा नहीं होता है, आप 1 साल अपना बर्बाद मत करो अपने आप को प्रूव करने के लिए। ये टाइम आपके पास बहुत ही लिमिटेड समय है, अब आगे अच्छा करने का टाइम है, तो अब आगे भी बेहतर करें। और आपका कॉन्सेप्ट बना हुआ है तो एग्ज़ाम बहुत मैटर नहीं करता है। हाँ सर, आपका चूँकि आज समय हम लोग जान रहे हैं कि व्यस्त कार्यक्रम है, और सर जाते जाते बस आपसे एक आखिरी सवाल यही रहेगा कि जो बच्चे और अच्छा बेहतर करना चाहते हैं, होम साइंस क्लासेस के साथ जुड़ रहे हैं, उनके और आर्थिक रूप से कमज़ोर है, उनको आप किस तरह से सपोर्ट करेंगे? हमारे पास किसी भी तरीके के बच्चे आते हैं, हमारे ऑफिस से बाहर नहीं जाते। मतलब इकोनॉमिकली अगर कोई बच्चा वीक है तो ऐसा नहीं है कि अगर वो फ़ी सबमिट नहीं करता है तो हम उसको निकाल देते हैं क्लास से। कोशिश हमारा यही होता है कि बच्चे का अपना डिग्निटी ख़राब ना हो कि हम फ़ी पेमेंट नहीं किए हैं तो हमारा क्लास कैसे होगा। इस चीज़ का हम लोग ध्यान रखते हैं बेसिकली, और हम लोग एक अलग तरीके का ऑफ़र यहाँ पर देते हैं बच्चों को, ताकि उनको भी अपना डिग्निटी में प्रॉब्लम ना हो, उनको ना लगे कि हम फ़ी नहीं दिए हैं। तो उनके लिए जो स्कॉलर्स हैं उनके लिए हम लोग एक टेस्ट ऑर्गेनाइज़ करते हैं, जिसमें बच्चे अगर टॉप करते हैं तो उनको 100% फ़ी रिफ़ंड हो जाता है। यानी स्कॉलरशिप के माध्यम से आप उस बच्चों को भी सपोर्ट करते हैं, चूँकि वो इकोनॉमिकल जो पैसा की कमी से नहीं पढ़ पाते, उन्हें भी आप सपोर्ट करते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बातचीत करने के लिए। धन्यवाद प्रियांशु जी। और सर जो स्टूडेंट अभी एग्ज़ाम देने वाले हैं उनको आप क्या कहेंगे नेक्स्ट ईयर? यही उम्मीद है कि हमारा जो अभी बैक रिज़ल्ट हुआ है, पीछे का जो रिज़ल्ट था उससे ज़्यादा बेहतर करें, और हमेशा ऐसा रहा है कि इस क्लास में हम लोग का एक नया रिकॉर्ड बनता है। तो कोशिश है इस बार भी कि फिर से नया रिकॉर्ड इस्टेब्लिश किया जाए, और वो नया बेंचमार्क होगा होम साइंस क्लासेस के लिए। कोशिश यही है कि हमारे पास कोई भी हिंदी मीडियम का बच्चा हो चाहे इंग्लिश मीडियम का बच्चा हो, उसको कभी भी साइंस से डर ना लगे, और हर साल टॉपर देते रहें। बस बच्चे में लगन है, और ऑब्वियसली क्लास में आने के बाद उस बच्चे में वो लगन आ ही जाता है, क्योंकि पता नहीं ऊपर से सरस्वती माता की भी बात है इस क्लास में कि बच्चे यहाँ पर आने के बाद उनको इतना मन लग जाता है कि वो दूसरा काम छोड़कर सिर्फ पढ़ाई करते हैं। तो ये ओम सर थे जो ये संस्था चलाते हैं, और इनका कहना यही है कि बच्चे को सिर्फ पढ़ाई नहीं, इसके साथ साथ मोटिवेशन भी देने की ज़रूरत है। और जो बच्चा होम साइंस क्लासेस के साथ जुड़ना चाहते हैं वो यहाँ पर आए, उनका रजिस्ट्रेशन होगा। अगर वो पैसे की कमी से नहीं पढ़ पाते हैं उनके लिए भी एक अलग प्रावधान है, जो कि यहाँ के संस्था में बताया गया है। कैमरामैन विकास के साथ मैं प्रियांशु शेखर रोजा, जनचर्चा टीवी, रांची। होम साइंस क्लासेस में आने के बाद यहाँ पे हमने देखा कि कैसे बच्चे टॉप करते हैं, स्टूडेंट का क्या कहना है, जो यहाँ के टीचर हैं उनका क्या कहना है, और जो गार्जियन है वो कितना संतुष्ट हुए इस संस्था से। इसी बीच 2 हमारे साथ मुखिया जी हैं जो कि
6 साल से अपनी सेवा दे रहे हैं, लगभग 6 साल हो ही गए हैं और अभी चुनाव होने वाले हैं। इसी से रिलेटेड हम लोग इनसे बात करेंगे। हमारे साथ अभी मौजूद हैं फूल कुमारी जी, जो कि रातू पश्चिमी की मुखिया हैं। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है जनचर्चा टीवी में। बहुत बहुत धन्यवाद जनचर्चा टीवी के। मैम, हमने देखा था कि आप रूपा केस हो या फिर गांव की जो समस्या है वो हमेशा दूर करने में और सपोर्ट करने में आगे रहती है। रूपा केस में हमने देखा कि आपने भी पैदल मार्च किया था, कैंडल लेके आप भी खड़ा हुई थी, लेकिन वो रूपा को आज न्याय मिला, लेकिन बहुत लेट न्याय मिला। सीबीआई जांच की आप लोग मांग कर रहे थे, लगातार प्रदर्शन हो रहा था, लेकिन बहुत दिन बाद, बहुत महीने बाद जब हाई कोर्ट की फटकार लगी, उसके बाद जो अभी वर्तमान सरकार है उसे केस हटा के सीबीआई जांच की रिकमेंड कर दिया गया और उस पर जांच हो भी रही है। इस पे आपका क्या कहना है और जो अभी तक आपने सेवा है उसके बारे में बताइए। देखिए, रूपा तिर्की का जो केस था उसको सीबीआई जांच के लिए हम लोग मांग किए थे और पैदल मार्च भी किए और बहुत सारा चीज़ है जो हम लोग संघर्ष करने के लिए तैयार थे। इतना भी किए कि हम लोग सरकार के पास भी हम लोग इस बात को पहुंचाए कि सीबीआई जांच हो। हमारी गांव की बेटी, हमारी झारखंड की बेटी रूपा तिर्की का जो ये हत्या हुआ, निर्मम हत्या हुआ है, उसका सीबीआई जांच का जो मांग किए हम लोग, लेट ज़रूर हुआ लेकिन एक दिन होना ही था और वो हुआ। होम साइंस क्लासेस के बच्चों को क्या बोलना चाहेंगे जिन्होंने टॉप किया है? मैं होम साइंस कोचिंग सेंटर के बच्चों को और सबसे पहले मैं कोचिंग सेंटर के शिक्षक शिक्षिकाओं को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ जो आज इस तरह इतना अच्छा प्रोग्राम जो हुआ, जो हमारे लोकप्रिय सांसद भी आए पहुँचे हुए थे और इतना अच्छा बच्चों का भविष्य के लिए जो बतलाया, जो उदाहरण दिए कि पीएम मोदी को लेकर के, जो पीएम मोदी हमारे चाय बेचते थे लेकिन उनका जो मेहनत था, संघर्ष था, मेहनत करके और एक मेहनत के ही से आज उतने ऊंचाई में प्रधानमंत्री बने हुए हैं। तो हमारे जो विधायक सांसद जी थे उन्होंने जो बतलाए तो उन्होंने बहुत अच्छा चीज़ बच्चों का भविष्य के लिए किए और मैं होम साइंस क्लास के बच्चों को मैं शुभकामना देती हूँ। और इतना जो अभी जो इन लोगों ने जो उन लोग को सम्मानित किए और हम लोग को भी जो सम्मान मिला, तो उसके लिए मैं होम साइंस क्लास के टीचर्स को, शिक्षक को, शिक्षिकाओं को, सबों को मैं और हमारे बच्चे कल के भविष्य हैं, उन्हों को मैं ये कहना चाहूँगी कि जो भी पढ़ाया जाता है उसको लोग रिवाइज करें। जैसे अभी भैया ने बतलाए कि मोबाइल में, जैसे बच्चों को आजकल मोबाइल से ऑनलाइन क्लास के लिए दिया जाता है, तो ऑनलाइन क्लास के लिए दिया जाता तो ये बच्चे लोग उससे कहीं भटक भी जा रहे हैं, कुछ बच्चे लोग ऐसा भी कर रहे हैं। तो उसको हमारे पेरेंट लोग को ध्यान देना चाहिए कि हम लोग मोबाइल दे दिए, बच्चे लोग को बड़ा मोबाइल दे देते हैं, बच्चे लोग कहीं फेसबुक में तो व्हाट्सएप में कर रहे हैं और उससे क्या हो रहा है, उसका उल्टा दुष्परिणाम पड़ रहा है। यानी जो भी आपको सुविधाएं दी जा रही हैं उसकी आप सदुपयोग करिए, ना कि दुरुपयोग करिए। मैं ये भी बताना चाहूँगा कि मैम एक टीचर भी रह चुकी हैं और वो टीचर का जॉब छोड़ के मुखिया का चुनाव लड़ी थी और ये जीती थी। मैम उस इलाके से आती हैं जहाँ पे दीपिका कुमारी इन्हीं के घर के बगल में रहती है और काफ़ी दीपिका को इन्होंने करीब से भी देखा है। मैम कैसा गर्व करती हैं आप, चूँकि रातू एक आपका क्षेत्र है, काटीटाड़ हो या रातू चट्टी हो, आप होम क्लासेस आई हैं, ये रातू पूर्वी का क्षेत्र है, लेकिन आप क्षेत्र को नहीं देखती हैं, लोगों को देखती हैं। इसके बारे में बताइए, दीपिका के बारे में भी आप कुछ बताइए, जो उसके साथ कुछ बातचीत हुई है। तो देखिए, दीपिका, मैं उनको जन्म से, मैं जब से रातू में मैं आई हुई हूँ और आई हुई तो मैं हमेशा समाज सेवा कर रही हूँ। और दीपिका जो है एक बचपन से बहुत मेहनती लड़की थी, पढ़ने लिखने में भी थी और उनका जो उद्देश्य था वो जैसे तीर निशाना मारना, जैसे तीरंदाजी, तो उसको बचपन से ही, जैसे इनको यहाँ से अर्जुन मुंडा हमारे पूर्व
मुख्यमंत्री थे उनके यहाँ उनको ले जाया गया और वहाँ पर बहुत मेहनत की, मेहनतों के बल से आज हमारे झारखंड की बेटी, हमारे गांव की बेटी आज देश को, पूरा देश में उनको अभी गोल्डन गर्ल के नाम से जाना जा रहा है। मुझे बहुत गर्व है। मैं दीपिका कुमारी का मतलब यहाँ मेरे गांव के होने के नाते या मेरा झारखंड का ही बेटी होने के नाते मैं बहुत बहुत उनको फिर से मैं उनको शुभकामना देती हूँ कि हर एक ई में वो जीते। और होम साइंस क्लास के बच्चों को भी मैं कहना चाहती हूँ कि यहाँ के बच्चे भी जो अभी जितना भी हम लोग जैसे अभी भैया ने बतलाए, तो उस बात को हमारे लोकप्रिय सांसद जो आए हुए थे संजय सेठ जी, उन्होंने बहुत लोग को तो लग रहा होगा कि नहीं हम लोग को संजय सेठ ऐसा बोल रहे हैं, लेकिन वो बात नहीं है। बच्चों को सीख के लिए कि हम लोग को मेहनत करना है और मेहनत करके जैसे अब यहाँ के जो शिक्षक शिक्षिकाएँ हैं इतने मेहनत प्रयत्नशील हैं, इतने मतलब जुझारू हैं, तो इन लोग जो पढ़ाते हैं तो उसको बच्चों को अमल करना होगा। और मोबाइल का जो बात होती है बार बार, तो मोबाइल में ऑनलाइन क्लास जो हो रही है तो उसको पेरेंट्स को देखना होगा कि हमारे बच्चे क्या करें। पेरेंट्स के देख रेख में ही बच्चे पढ़े। एक और मुखिया है तारुप जी, तारुप इनका इलाका है, वहाँ की यह मुखिया है, मैम से भी बातचीत करेंगे। मैम, चूँकि आपका बेटा भी यहाँ पे पढ़ाई करता है, आपको और ये जो वातावरण यहाँ का मिलता है, इसके बारे में क्या बच्चे ने आपको कभी बताया था? सबसे पहले तो यहाँ होम सेंटर कोचिंग आने का हमको मौका मिला, इनको बहुत बहुत धन्यवाद कहे दिल से मैं करती हूँ। देखिए, हम 10 साल से मुखिया हैं, पहले भी मुखिया थे, अभी भी मुखिया हैं, तो हम जानते हैं शिक्षा के बिना विकास अधूरा है। शिक्षा प्रथम स्थान है, एकदम शिक्षा नहीं है तो विकास नहीं। हम कितनों रोड नली गली दिए, लेकिन जब तक बच्चा शिक्षा ग्रहण नहीं करेगा विकास अधूरा है। इसलिए सबसे पहला शिक्षा है, शिक्षा पर ध्यान देना है सभी गार्जियन को। शिक्षा रहा तो दुनिया आगे गया, बहुत आगे जाएगा। शिक्षा नहीं तो पीछे 100 साल पीछे हो जाएंगे। फिर अभी जैसे लॉकडाउन हुआ, हम तो लॉकडाउन के चलते बेटा को बहुत सोच रहे थे, लेकिन चलिए हो सके एग्ज़ाम लिखता तो उससे और अच्छा करता। अच्छा तो नहीं था, लेकिन 72% था कुछ पॉइंट, तो उतना अच्छा नहीं था। JBR में एडमिशन हुआ, बच्चा अच्छा से क्लास जा रहा है। और क्या बोले, शिक्षा ही सर्वे सर्वा है देश के लिए। शिक्षा है तभी विकास है, नहीं तो कितनों काम करेंगे अधूरा है। चूँकि मैम आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि शिक्षा ही ज़रूरी है, और कहा यह जाता है कि अगर किसी घर का बेटा या कोई आदमी पढ़ लेता है तो उसके 7 पुश्त तक वो घर सुधर जाता है। और झारखंड की जो शिक्षा स्तर है वो बहुत कम है, लेकिन जो अन्य राज्य के बच्चे हैं वो टॉप करते हैं। लेकिन अभी देखा ये जा रहा है कि जो बड़े घर के बच्चे हैं वो NCB दफ्तर के चक्कर काट रहे हैं। ऐसा क्या लगता है कि उनसे बेहतर झारखंड के बच्चे हैं? देखिए, झारखंड के बच्चे बेहतर हैं, चूँकि यहाँ क्या बोलेंगे साधन सुविधा नहीं है। यहाँ गरीबता तो नहीं है, लेकिन शिक्षा का अभाव में बच्चे को पढ़ा नहीं पाते। कुछ पढ़ा के छोड़ देते हैं, मतलब खर्चा की तरफ नहीं जाते हैं यहाँ का पेरेंट्स। थोड़ा बहुत कम ही परिवार है जो कि मतलब शिक्षा में, गांव घर का बात बता रहे हैं, शिक्षा के अभाव में थोड़ा पीछे हैं। 9-10 तक पढ़ा लेंगे, उसके बाद 10 जैसे लिखे फिर खर्चा बढ़ने लगता है तो बच्चा को ध्यान नहीं देते हैं। बच्चा जहाँ रहा खेला कूदा, कहीं पीने खाने में उतर जाता है। इसलिए थोड़ा गार्जियन का भी देहात में कमी है। चूँकि मैम आप एक मुखिया भी हैं, एक माँ भी हैं, इस पर आपकी जिम्मेदारी डबल ट्रिपल भी हो जाती है। चूँकि एक महिला भी हैं, आप पत्नी भी हैं, माँ भी हैं और एक मुखिया भी हैं, तो अपने बच्चे के साथ साथ और भी बच्चे आते होंगे जिन्हें पढ़ाई में कमी होती होगी, पैसे की कमी होती होगी। उन बच्चों को आपने कुछ सपोर्ट किया था? एकदम सपोर्ट करते हैं। देखिए, पढ़िए, आप पैसा को मत बोलिए, तो ज़्यादा गाड़ी घोड़ा मत मांगिए, किसी तरफ गरीबता से ही पढ़िए। ये हम हर मंच में कहते हैं बच्चों को, आप पढ़िए, गलत लाइन में मत जाइए, हड़िया दारू से दूर रहिए, शिक्षा पर ध्यान दीजिए। गांव का, घर का, पंचायत का, देश दुनिया का नाम रोशन करिए, IAS बनिए। मेरा बेटा अभी निकल रहे थे घर से तो बोले मम्मी यदि आपको माइक मिलेगा तो यही बोलना कि सब बच्चे IAS, सबसे बहुत पद है, सभी पद में आप लोग अफसर बनिए, यही बात बोलिएगा हमको। मेरा बेटा आते समय हमको बोल के बोला। यानी कहीं ना कहीं आपके बच्चे में भी वो संस्कार हैं जो कि इस लाइन में जाने की वो सोच रहा है। नहीं तो आजकल के आप देख रहे हैं कि माहौल क्या है और जो बच्चे हैं वो शिक्षा को लेकर कितने सीरियस रहते हैं।
शिक्षा के क्षेत्र में सीरियस हैं, लेकिन संगति भी ऐसा है कि कभी कभी बच्चे लोग चूक जाते हैं। लेकिन अभी तक तो देखिए यहाँ का स्टूडेंट ठीक है। तो यानी ओम साइंस क्लास जो पढ़ाई हुई तो उससे आप पूरा संतुष्ट हैं। और जो बच्चे हैं उनसे आप क्या कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? हम सभी बच्चों को कहना चाहते हैं कि अच्छा से पढ़ो बाबू, गरीबता ही है, एक टाइम मत घूमो, पढ़ो, मोबाइल में ज़्यादा मत खेलो, पढ़ने का वक्त है, अभी पढ़ो। अब ये वक्त नहीं आएगा, समय एक बार आता है बेटा, बार बार समय नहीं आता है। ये समय चूक जाने से तुम चूक जाओगे, तुम पछताओगे, इसलिए अभी पढ़ो, पढ़ने का समय है, खेलो कूदो पढ़ो, यही बोलते हैं। मैम आखिरी सवाल बस आपसे यही है कि कुछ महीने में पंचायत चुनाव होने वाले हैं, क्या जनता आपको दोबारा आप उस पोस्ट के लिए खड़ी होंगे या आगे का क्या कार्यक्रम है? देखिए झारखंड में 2 बार चुनाव, दोनों चुनाव में हम आए हैं, तो चाहते हैं कि हमको फिर से मौका मिले, जनता का सेवा के लिए हमको मौका मिले और चुनाव हम लड़ेंगे। यानी तैयारी अभी से ही कर लिए हैं? तैयारी तो है। चूँकि इस बार माहौल ऐसा है कि इसे बहुत डिले किया गया था, ये चुनाव बहुत पहले होने वाले थे, लेकिन अभी लगभग 6 साल होने वाले हैं और नवंबर में हो जाएगा। उम्मीद क्या लग रही है, जनता का क्या माहौल मिल रहा है? चूँकि आप तो जाते रहती हैं, माहौल में घूमते रहती हैं अपने इलाके में, कैसा रिएक्शन देखने को कैसा मिला? देखिए अभी तक तो ऐसा नहीं मिला है, जनता कोई कॉम्पिटिटर सामने नहीं दिख रहा। ठीक है, अब देखिए आगे क्या होता है। यानी जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आएंगे वैसे वैसे परिणाम भी दिख रहा जाएगा। खैर बहरहाल जितने भी प्रतिनिधि हैं उनसे हम लोग जुड़ेंगे, बाद में फिर से नॉमिनेशन के दिन भी जुड़ेंगे और जो काम इनका छूट गया है, जो रह गया है, वो कैसे पूरा करेंगे वो भी आप तक हम पहुंचाएंगे। तब तक के लिए खबर के लिए देखते रहिए जनचर्चा टीवी। कैमरामैन विकास के साथ मैं प्रियांशु शेखर ओझा, रांची।